मैम मेरे तरफ अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। In how many years will a sum of money payable sell 25% per annum? देखो इस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल भी नहीं दिया है, अमाउंट भी नहीं दिया है, एसआई भी नहीं दिया है, ठीक है ना, टाइम भी नहीं दिया है, क्या दिया है? रेट। केवल रेट दिया है। लक्ष्मी कुछ समझ में आया क्या क्वेश्चन? मैम सिर्फ रेट ही दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया है। तो कैसे करोगे? एक्स लगा के। हाँ, तो हम प्रिंसिपल को x मान लेते हैं और अमाउंट को कितना मानेंगे? 3x, क्योंकि वो बोल रहा है ट्रिपल होगा, ठीक है ना। तो SI क्या होगा? SI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मैम 2x। ठीक है, और R कितना दिया है? 25%। यहाँ पे T आपको निकालना है। सो SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 इक्वल टू X मल्टीप्लाई R मतलब 25% का, देन T अपॉन 100। ओके, तो and what we write here, 2x equal to x into 25 into t upon 100. When we do cross multiplication, then we get 2x multiplied by 100 equal to 25 अपॉन इंटू x इक्वल टू t। ठीक है, अभी हम क्या कर सकते हैं? 25 बन जा, 25 4 जा 100, ये x और ये x कट जाएगा, 4 2 जा 8। 8। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। कैन आई इरेज दैट? यस मैम। यस मैम। Then next question. नेक्स्ट संडे को संडे टेस्ट में सबके फुल मार्क्स आना चाहिए। कॉस्ट ऑफ 12 kg of potatoes is rupees 360. Find the cost of 8 kg. Find the cost of 8 kg potato. ये यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, इसको वैसे ही सॉल्व करोगे। ठीक है, 12 kg का कॉस्ट कितना है? 360। देन 1 kg का कॉस्ट 360 अपॉन 12, इसीलिए 8 kg का 360 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 8। 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, then 0, 8 3 जा 24 and 0, 240 rupees 240. What is the cost of 8 kg? Okay, can I erase that?
Yes, ma'am. Can I erase that? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Number 3. Cost of a book is rupees 150 and selling price of that book is rupees 180. Profit percentage of the book. Find the profit percentage of the book. एकदम सिंपल सवाल है। तो मैम इसको हम ही लोग बनाएंगे। ओके ओके। मैम 20। मैम 30। मैम 5। राजी आपका क्या आया? 5। अभी सबका अलग अलग आया। अब देखो, अब मैं करती हूँ। लेट्स चेक इट। कास्ट प्राइस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। Cost price Selling price is 180 180. and cost price is 150. So profit equal to 30. 30. Percentage of profit equal to actual profit multiplied by 100 upon cost price. Actual profit is 30 multiplied by 100 upon 150. 100 This zero and this zero cut. 15 was 15, 15 to 30. 10 into 2 is equal to 20. किसका 20 आया था? मैम मेरा। वेरी गुड। लक्ष्मी कहाँ मिस्टेक, सॉरी योगिता कहाँ मिस्टेक किए थे? मैम मेरा काटने में मिस्टेक हुआ था। राजीव आपको अपना मिस्टेक पता चल गया?
Can I erase that? Yes, ma'am. Number 4. What is the least number of square tiles of 1.2 meter each side? Required to pave the floor to pave the floor of a hall .8 meter multiplied by 3.6 meter. क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ. व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ 1.2 मीटर इस साइड रिक्वायर्ड टू गिव द फ्लोर ऑफ ए हॉल ईच 4.8 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3.6 मीटर. क्या है इसका क्या है? देखो एक हॉल है, ठीक है, उसकी जो रेक्टेंगल हॉल है, ये इसका एरिया ये 3.6 है, ये 4.8 है. ठीक, इस हॉल को हमको कवर करना है किससे? स्क्वायर टाइल्स से, ऐसे ऐसे करके कवर करना है. तो एक हाउ रिक्वायर्ड फॉर दैट? क्या निकालेंगे इसके लिए? क्या निकालेंगे बताओ? एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equal to L into D. Then 4.8 multiplied by 3.6. 6 एक जा 48, 4 कैरी, 6 4 जा 24 और 4 28. 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 4 जा 12 और 2 14. 8 plus 4 12. And 17.28. 8 9 10 11. दो मैम 202 है. अच्छा सॉरी 7.8 मीटर स्क्वायर मीटर आएगा. अभी टाइल्स का भी एरिया निकालिए. एरिया ऑफ स्क्वायर इंटू साइड मतलब साइड का स्क्वायर. देन 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2. अभी मैं जल्दी करने के लिए पॉइंट को इग्नोर कर रही हूँ. 12 2 जा 24, 2 कैरी, 12 1 जा 12 और 2 14. अभी डेसिमल को फिर लगा लेते हैं हम, तो 1.44. ठीक है,
ये आपके टाइल्स का क्या हुआ, एरिया हुआ। तो व्हाट टाइल रिक्वायर, देन रिक्वायर्ड टाइल्स इक्वल टू 17.28 अपॉन 1.44। इसको सॉल्व करो जल्दी से फटाफट। Yes, ma'am. 1,724,144 174 multiplied by 4 equals 842. 9, 10, 7, 1, 7, 8. मैम 12 Yes, fair price. Very good, Raju. What happened, Divyans? Ma'am, we wonder what मैम इसमें सिर्फ 4 ही लोगों को ले पाता है क्या? नहीं, और भी लोग ले सकते हैं अपन। क्यों? मैम ऐसा ही पूछ रहा था। ले सकते हैं और भी। किसी और को भी पढ़ना है क्या? नो मैम। Can I erase that? Yes, ma'am. Divyans, can I erase that? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रेक्टेंगल चेंज करते हैं इसमें। रेक्टेंगुलर park is 100 meter long and 60 meter wide. There is a path there is a path 2 meter wide outside the park. Find the area of the path. Find the area of the path.
Again, I read the question. A rectangular park is 100 meter long and 60 meter wide. There is a part 2 meter wide outside the park. Find the area of the path. Okay. देखो इसको समझने की कोशिश करना. 100 मीटर लॉन्ग. मैम इसमें पाथ का मीटर एरिया निकालना है. हाँ, और ये 60 मीटर ये आपका पार्क है. ठीक है, यहाँ से 2 मीटर आउटसाइड में बना है ना, तो 2 मीटर वाइड पाथ है. एक पार्क में घूमने के लिए बना रहता है ना, जिसमें हम लोग वॉकिंग करते हैं, है ना. यस मैम. 2 मीटर का 2 मीटर वाइड है. ठीक है, अभी क्या बोल रहा है ये? फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. किसका एरिया निकालना हमको? पाथ का. चलिए फटाफट ट्राई करिए. बताऊं कि बन जाएगा? मैम बता दीजिए. हाँ बोलो लक्ष्मी. 6,000. 6 नो. देखो पहले हम क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ द पार्क. ठीक है, एरिया ऑफ द पार्क. तो क्या होगा? एरिया ऑफ द पार्क जो कि विदाउट पाथ है. तो 100 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है, मतलब 100 इंटू 60 इक्वल टू 6,000. 6,000. यस मैम. ठीक है, ये आपका निकल गया ये वाले पोर्शन का. ये जो अंदर वाला पोर्शन है, ये इसका एरिया निकला है ना, जो कि इसमें पाथ इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है, अभी हम इसका निकालेंगे. ठीक है, तो इसका कैसे निकालेंगे? अगेन एरिया ऑफ द पार्क area of the park with path. That means ये यहाँ से यहाँ तक के हम जोड़ रहे हैं, इसको इंक्लूड कर ले रहे हैं. मतलब ये वाला ये पूरा लेंगे और ये पूरा लेंगे. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ऐसा ये पूरा, ये जो रेड मैंने लाइन की, मतलब ये पाथ को हमने साथ में इंक्लूड कर लिया है. ठीक, तो अभी तो ये 100 मीटर था अंदर का, 2 मीटर चौड़ा पाथ था, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 2 मीटर और यहाँ से 2 मीटर, तो कितना हो गया? अरे ये देखो, ये 2 मीटर का है और ये 2 मीटर का एक्स्ट्रा है, तो 4 मीटर एक्स्ट्रा हो गया ना. यस मैम. 4 मीटर एक्स्ट्रा हुआ. समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? 104. देन मल्टीप्लाई बाय, अभी क्या होगा? ऐसे यहाँ भी देखो, ये जो रेड लाइन है, ये 2 मीटर एक्स्ट्रा हो गई और ये 2 मीटर एक्स्ट्रा हो गई, तो ये 60 था तो 64 हो गया. जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 और 6 5
क्या हुआ ये? 5, 6 मैम 66566 हाँ 6656। अब देखो हमको केवल इसका निकालना है, ठीक है। अभी हमको किसका निकालना है जिसमें सिर्फ ये येलो लाइनें थी, ये वाले का निकालना है हमको एरिया। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा एरिया जो रेड लाइन से लिया है उस पूरे एरिया में ये ब्लू लाइन का एरिया अगर हम माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया निकल आएगा ना। यस मैम। तो क्या होगा, लिखो एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू मैम 656 56 माइनस 6000। मैम 656 656 स्क्वायर। 650 क्लियर हो गया ये? यस मैम। यस मैम। कैन आई इरेज दैट? यस मैम। यस मैम। अभी देखो यस एग्जाम मैम। तो बन जाएगा ना। क्या मैम? यस मैम। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो बना लोगे ना? यस मैम। यस मैम। अभी नेक्स्ट संडे टेस्ट लूंगी मैं, अच्छे से पढ़ो। अभी हर संडे को थोड़ा समझा देंगे, कल वॉइस कट होकर नहीं समझ में आया था। देखो अभी ना अगर 10 मिनट में कनेक्शन कटेगा तो जो लिंक दिया हुआ है आपको पहले से उसी लिंक को टच करके रीज्वाइन करोगे, ठीक है। पुराने स्टूडेंट को तो मालूम है, दिव्यांश को समझ में आ जाएगा। लिखो द साइड ऑफ ए स्क्वायर पार्क, नंबर 6 क्वेश्चन कर रहे ना। द साइड ऑफ ए स्क्वायर पार्क is 100 meter. Perimeter of the park. Find the perimeter of the park. चलिए काटिए फटाफट। मैम 400। यस वेरी गुड राजू, फास्ट कैलकुलेशन है। देखो एरिया ऑफ सॉरी मैम यस बोलो मैम 400 455 perimeter of square equal to 4 into side, then 4 into 100 equal to 400 square meter. Is it clear? यस मैम। यस मैम। दिव्यांश आपको मैम अगर हम लोग दिव्यांश आपको समझ में नो मैम थैंक यू। दिव्यांश आपको समझ में आ रहा है? नो मैम अच्छे से नहीं आ रहा। देखो द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज 100 मीटर। एक स्क्वायर पार्क है, स्क्वायर मीन्स मालूम है ना, जिसके 4 आर्म्स इक्वल होते हैं उसको हम स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। ये एक पार्क है स्क्वायर पार्क, ठीक है। इसका एक साइड का लेंथ कितना है 100 मीटर। अब ये एक साइड का दिया है, मतलब कि ये 4 साइड का चूंकि बराबर होता है इसलिए चारों साइड का क्या होगा 100 ही होगा। अब इसका पैरामीटर निकालना है, एरिया निकालने के लिए हम ये अंदर वाला हिस्से को फाइंड आउट करते हैं, लेकिन पैरामीटर निकालना है मतलब ये बाहर वाला हिस्सा। साइड इनटू साइड इनटू साइड इनटू साइड। इसको
जिसको कि हम जिसमें चलते हैं, ये बाउंड्री, इसका बाउंड्री का निकालना है। तो साइड इंटू साइड इंटू साइड इंटू साइड बोलने की अपेक्षा क्या लिखेंगे, 4 इंटू साइड। ओके, तो 4 इंटू 100 होगा, देन 400 मीटर। क्लियर? कैन आई इरेज दैट? Yes, ma'am. नंबर 7, Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 7, two person start walking at 7:30 a.m. in opposite direction at the rate of 4 kilometers per hour and 6 kilometers per hour respectively. If the distance between them in 25 kilometers, in 25 kilometers, when will they meet together? देखो, दो पर्सन है, ठीक है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं, एक इस साइड चलता है तो एक इस साइड चलता है, ठीक है। एक की स्पीड क्या है और ये कब स्टार्ट करते हैं, 7:30 पे दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं, परंतु इनकी स्पीड अलग अलग है चलने की। एक की स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर, एक आवर में 4 किलोमीटर चलता है, और दूसरा क्या करता है, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, ठीक है। तो क्या होगा, जब दोनों एक साथ चलना शुरू किए, यहाँ से मान लीजिए दोनों एक साथ चलना शुरू किए, लेकिन इन दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो क्या होगा, ये इधर बढ़ रहा है और ये इधर बढ़ रहा है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, दूरियां आएंगी ना, एक इधर गया एक इधर गया, तो बीच में दूरी हो जाएगी ना। तो ये जो डिफरेंस है, Yes, डिफरेंस है, ये आपका 25 किलोमीटर का होता है, इतना डिफरेंस आ जाता है। तो ये कहते हैं कि अगर दोनों पर्सन ऐसे चल रहे हैं, ऐसा और ऐसा, ठीक है, अगर ये दोनों ऐसे चल रहे हैं तो कब एक साथ मिलेंगे, 25 किलोमीटर की दूरी पे है, दोनों 7:30 से अपनी जगह पे स्टार्ट किए, 7:30 AM से। एक 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, दूसरा कैसे चल रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि ये कब मिलेंगे एक साथ,
चलो आप बताओ, सॉल्व करने की कोशिश करो, थोड़ा सोचो और सॉल्व करो जल्दी से। नहीं समझ में आया? किसी को आया समझ में? नहीं आया? देखो क्या करेंगे, देखो पहले टाइम टेकन निकाल लो। टाइम टेकन दोनों के द्वारा क्या टाइम हुआ, तो टाइम टेकन क्या होगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड एक की कितनी है Speed. 4 है और दूसरे की कितनी है 6 है, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 25/10 होगा। Yes, ma'am. तो इसको अगर आप रिड्यूस Yes, ma'am. करते हैं तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, Sure. दैट मीन्स 5/2, 5/2। अगर हम 5/2 को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 2 into 1/2 आवर्स। देखो 2 2 जा 4 है ना, 1 रिमाइंडर ऊपर चला गया, क्वाड्रेंट को 5/2. 5/2. क्लियर हुआ Yes, ma'am. या डाउट है?